हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके लिए जो है सप्लीमेंट्री का चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट पर बेस्ड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन और आंसर को लेके आए हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उन लोगों को बता दें कि ये जो आज की क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चंस और उसके आंसर को करा रहे हैं, इस चैप्टर के मास्टर आंसर और क्वेश्चन है, इससे अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। तो आप लोग 10 मिनट इस वीडियो पर बने रहिए और इसको आप लोग समझ लीजिए। एग्जाम में आप लोगों को किसी भी प्रकार की इस चैप्टर से दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हु वाज मिस्टर लैम्ब। अब हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, मिस्टर लैम्ब यानी मिस्टर लैम्ब कौन था, और हाउ डिड डेरी, और हाउ मीन्स कैसे जो डेरी था वो कम मीन्स आया इन हिज कंटेक्ट। कंटेक्ट का मतलब होता है संपर्क, और डेरी उसके संपर्क में कैसे आया, यानी लैम्ब कौन था और डेरी उसके संपर्क में कैसे आया। तो आइए देखते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। अब देखिए, यहाँ से आप लोग आंसर देंगे कि मिस्टर लैम्ब वाज। मिस्टर लैम्ब वाज मीन्स था एन एक ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। मिस्टर लैम्ब एक बूढ़ा व्यक्ति था विथ ए टिन लेग, और उसके साथ एक टिन लेग था, यानी कि उसका जो पैर था वह टिन का था, क्योंकि उसका ओरिजिनल पैर नहीं था, टिन का पैर लगा हुआ था। हिज रियल लेग, और उसका जो रियल का मतलब होता है असली जो पैर था, वाज ब्लोन। ब्लोन का मतलब होता है उड़ जाना, उड़ गया था ऑफ ईयर्स एगो। ईयर्स एगो का मतलब होता है वर्षों पहले। ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, वार मीन्स होता है युद्ध, यानी युद्ध के दौरान वर्षों पहले उसका जो रियल लेग था वो उड़ गया था। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसका जो पैर था एक और टिन का था। अब आगे आप लोगों को लिखना है ही लिव्ड। ही मीन्स वह जो लैम्ब था वह लिव्ड मीन्स रहता था इन ए बिग हाउस, एक बड़े से घर में, एंड और ही हैड नो फैमिली, और उसके पास कोई परिवार नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था। जैसा कि डेरी वाज, डेरी वाज मीन्स था वॉकिंग, टहलते हुए आया थ्रू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब के बगीचे में, और जैसा कि डेरी जो था वह टहलते हुए मिस्टर लैम्ब के बगीचे में आया। ही फेल्ट द प्लेस, और ही फेल्ट जो डेरी था वह महसूस किया कि ये जो स्थान है बगीचे का आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है एकांत, बहुत एकांत है, इसलिए वो आया। सो इस प्रकार ही गाट इनटू द गार्डन, सो इस प्रकार ही गाट इनटू का मतलब होगा प्रवेश किया, द गार्डन बगीचे में, बाई क्लाइंबिंग चढ़ करके, क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना, चढ़ करके, ओवर द वॉल जो बगीचे के बाहर छठ दीवार थी, यानी जो चार दीवारी थी उस पर जो है चढ़ करके वो बगीचे में डेरी प्रवेश किया। इन दिस वे, इन दिस वे इस तरीके में, ही गाट वह प्रवेश किया, इन ही गाट वह आया इनटू हिज कंटेक्ट, यानी कि लैम्ब के संपर्क में। कंटेक्ट का मतलब होता है संपर्क, इस प्रकार से वह उनके संपर्क में आया लैम्ब के। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से। अब व्हाट मीन्स क्या, जो मिस्टर लैम्ब था उससे कहा टू डेरी, डेरी से, ऑन हिज कमिंग, ऑन हिज कमिंग उसके आने पर, इनटू हिज गार्डन उसके बगीचे में, यानी कि लैम्ब के बगीचे में जब डेरी आया तो उसके आने पर जो लैम्ब था वो डेरी से क्या कहा, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम्ब। अब देखिए, एटीट्यूड का मतलब होता है मनोदशा, जो मनोदशा थी मिस्टर लैम्ब की टूवर्ड्स डेरी, डेरी के प्रति, वाज मीन्स थी, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, बिल्कुल जेंटल, जेंटल का मतलब होता है सज्जन, बहुत सज्जन मनोदशा थी। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है रक्षात्मक, बहुत उसकी जो है प्रोटेक्ट करने वाली थी, रक्षा करने वाली थी। एंड और एकमोडेटिंग, एकमोडेटिंग का मतलब होता है मिलनसार, और बहुत मिलनसार थी। पूरे का अर्थ हम कहेंगे कि मिस्टर लैम्ब जो था वह डेरी के प्रति जो उसकी मनोदशा थी, जो एटीट्यूड था, वह बहुत सज्जन था और रक्षा करने वाला था और मिलनसार था। लाइक एन एल्डर। अब देखिए, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, एन मीन्स एक,
एल्डर मीन्स होता है बड़े, बड़े बुजुर्ग की तरह, इन द फैमिली परिवार में जैसे एक बड़े बुजुर्ग होते हैं उस तरह। गिविंग एडवाइस, गिविंग मीन्स उसको दिया, एडवाइस माने परामर्श, एंड और इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश, निर्देश दिया टू द यंगर, उस छोटे मेंबर मीन्स सदस्य को, यानी कि ये परिवार का एक बड़ा सदस्य की तरह उसे अपने परिवार का छोटा सदस्य समझ करके परामर्श भी दिया जो लैम्ब था डेरी को, और उसको जो है इंस्ट्रक्शंस भी दिया, निर्देश भी दिए। मिस्टर लैम्ब एडवाइजेज, और मिस्टर लैम्ब जो था वो एडवाइस किया, परामर्श दिया डेरी को टू माइंड, कि आप जो है ध्यान रखिए द एप्पल, सेबों का, लिस्ट माने थोड़े समय के लिए, और उनसे कहा कि आप थोड़े समय तक सेबों का ध्यान रखिए। ही शुड ट्रिप, वो ट्रिप से आता है। ही आल्सो एडवाइसेज, और जो लैम्ब था आल्सो माने भी, एडवाइसेज परामर्श दिया डेरी को नॉट टू फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, अफ्रेड मीन्स होता है डर, कि आप डर को बिल्कुल भी महसूस मत करिएगा, आप डरिएगा नहीं। इतना आप लोगों को लिखना है। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आज वीडियो में हम आप लोगों को करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आप लोगों से इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आंसर दे पाएंगे आसानी से। देखिए इसमें बोला है हाउ ओल्ड वाज डेरी, हाउ ओल्ड मतलब कितना बूढ़ा, वाज मीन्स था डेरी, यानी डेरी की उम्र क्या थी, और वाई मीन्स क्यों, पीपुल जो लोग थे, वेयर अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, डरते थे आप हिम उससे, और लोग उससे डरते क्यों थे, यानी जो डेरी था जो बगीचे में लैम्ब के आया था उसकी उम्र क्या थी और लोग उससे डरते क्यों थे, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डेरी इज ए 14 ईयर्स बॉय, अब देखिए डेरी जो है वह एक 14 ईयर यानी कि 14 वर्ष का बॉय मीन्स लड़का है। वन साइड ऑफ फेस, वन साइड एक तरफ उसका जो चेहरा है, फेस है, इज बर्नट, बर्नट मीन्स होता है जल जाना, वो जल गया है। ड्यू मीन्स होता है कारण, टू एसिड, एसिड का मतलब होता है तेजाब, तेजाब के कारण उसका एक तरफ का जो चेहरा है, जो एक तरफ का भाग है चेहरे का वो जल गया है। पीपुल लुक एट, और पीपुल मीन्स लोग, लुक एट उस देखते हैं, हिज फेस उसके चेहरे को, और लोग उसके चेहरे को देखते हैं। एंड और कॉल इट टेरिबल थिंग, कॉल इट टेरिबल थिंग्स का मतलब होता है भयानक चीज, और उसको भयानक चीज कहते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आगे आप लोगों को और क्या लिखना है, कॉल इट टेरिबल के आगे आप लिखना है कॉल इट टेरिबल थिंग, थिंग मीन्स होता है चीज, उसको एक भयानक चीज के रूप में लोग कहते हैं। दे कॉल इट, और दे मीन्स वे, कॉल मीन्स लोग जो है उसको बुलाते हैं। इट, इसको द अगलीस्ट, अगलिस्ट का मतलब होता है भद्दा, थिंग मीन्स चीज, यानी एक बुरा चीज कह के इसको लोग बुलाते हैं। दे इवर सा, ऐसा वह हमेशा देखता है, दे मीन्स वे, इवर मीन्स सदैव, सा मीन्स देखता है। सो इसलिए अकॉर्डिंग टू डेरी, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, यानी डेरी के अनुसार, पीपुल जो लोग हैं, वेयर अफ्रेड ऑफ हिम उससे डरते हैं, यानी डेरी के अनुसार जो लोग हैं उससे क्या करते हैं, डरते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इंपॉर्टेंट, हाउ वाज डेरीज फेस बर्न्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ मीन्स कैसे, वाज मीन्स था, डेरी का फेस माने चेहरा, बर्न्ड मीन्स जल गया, यानी डेरी का जो फेस था, जो चेहरा था वो कैसे जल गया था। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ही गॉट एसिड ऑल डाउन, अब उसका जो फेस था, उसके फेस, उसके चेहरे पर एसिड यानी तेजाब गिर गया था। दैट जो साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का जो साइड था उसको क्या मतलब कि यहाँ पर इसका अर्थ कहेंगे कि उसके चेहरे का जो साइड था उस पर एसिड गिर गया था। एंड और जो है ये जो एसिड था बर्नड जला दिया, इट इसके चेहरे को, ऑल अवे पूरी तरह से जला दिया। एंड और सिंस देन तब, इट वाज लाइक तब से यह इस तरह का हो गया। दैट एंड और इट वुड नेवर बी एनी डिफरेंट, और इसमें नेवर मीन्स कभी नहीं, एनी डिफरेंट, एनी डिफरेंट का मतलब होता है कोई अंतर, तब से इस पर कोई अंतर नहीं आया। एक बार इसको आप लोग फिर से समझ लीजिएगा कि उसका जो फेस था, जो चेहरा था, उसके चेहरे पर एसिड गिर गया था और जो कि उसके चेहरे को पूरी तरह से जला दिया था, तब से वह इस तरह का हो गया था, और उसके बाद उसके चेहरे में कोई डिफरेंट नहीं आया, कोई अंतर नहीं आया। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग समझिए। हाउ वाज मिस्टर लैम्ब ए डिसेबल पर्सन, हाउ मीन्स कैसे, वाज मीन्स था, मिस्टर लैम्ब ए डिसेबल, डिसेबल का मतलब होता है असमर्थ, पर्सन मीन्स व्यक्ति, जो लैम्ब था वो कैसे एक असमर्थ व्यक्ति था।
और व्हाट हैपेंड टू हिम, और व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, टू हिम उसके साथ, और उसके साथ क्या घटित हुआ था। तो आइए देखते हैं। मिस्टर लैम लास्ट वन लेग इन ए वार। अब मिस्टर लैम लास्ट मीन्स खो दिया था वन लेग अपना एक पैर इन ए वार एक युद्ध में। वार मीन्स होता है युद्ध। और देयर इज ए टिन लेग, और एक अब टिन का पैर लग गया था इन इट्स प्लेस ओरिजिनल पैर के स्थान पर। प्लेस मीन्स होता है स्थान, यानी ओरिजिनल पैर के स्थान पर अब उसको जो है एक टिन का पैर लग गया था। द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे उड मोकिंगली, मोकिंगली का मतलब होता है नकल करना, तो बच्चे जो है उसका हंसी उड़ाते थे, नकल करते थे। और काल हिम उसको कहते थे लैमी लैम, और लैमी लैम कह के जो लड़के थे उसको चिढ़ाते थे। आल्सो माने भी नो वन एवर कम्स टू सी हिम, और नो वन एवर माने कभी भी नहीं, नो वन एवर कम्स कोई कभी नहीं आता था, टू सी हिम उससे मिलने भी कोई कभी नहीं आता था। पीपुल हैव स्प्रेड, और जो लोग थे वो स्प्रेड फैलाए थे, मेनी स्टोरीज बहुत सी कहानियां अबाउट हिम उसके बारे में लोग बहुत सी कहानियां भी जो है फैला चुके थे। तो दोस्तों आप लोगों को इतना ही लिखना है। अगर एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को बता दिए, समझ में आया है, आप लोग लिख लेंगे। अगर लॉन्ग पूछेगा तो 2-3 क्वेश्चन जो आप लोग आंसर 2-3 क्वेश्चन का पढ़े हैं सब एक में मिक्स करके ही लिख दीजिएगा, आप लोगों को अच्छा नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।